अय रिक्शा वाला, एन प्रसाद को उनके घर छोड़ के आओ। अय रिक्शा वाला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दरअसल ये एक फिल्म का डायलॉग है और फिल्म है जाइए आप कहां जाएंगे। एक बहुत ही शानदार फिल्म जो मुझे कई वर्षों नहीं कई दशकों बाद देखने को मिली है और इसे मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव पर देखा है। वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म हाल ही में प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। बहरहाल चर्चा हो रही है फिल्म जाइए आप कहां जाएंगे। बेहतरीन फिल्म इस वजह से कि इसका कथानक जो है वो एक बहुत ही गहरा और गंभीर संदेश देता है और वो संदेश ये है कि अगर रास्ते में चलते वक्त कहीं किसी महिला को शौच जाने की ज़रूरत आए तो वो कहाँ जाएगी। क्या भारत जैसे बड़े देश में जहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण इतनी तेज़ी से हो रहा है, इतना ज़ोर शोर से हो रहा है, सबका उस पर जोर है, वहाँ क्या इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो कामकाजी महिलाएं बाहर निकलती हैं, बाज़ार जाती हैं, उनको अगर शौच की ज़रूरत आन पड़े तो वो कहाँ जाएंगी। यही मूल सेंटर में है इस कहानी के, इस फिल्म के। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस कहानी को फिल्म में कहा गया है वो अपने आप में ज़बरदस्त है। कहीं से बोझिल नहीं लगती है ये कहानी, हमेशा आगे बढ़ती जाती है। और फिल्म की कहानी अगर बहुत अच्छी हो तो दूसरी बारी आती है फिल्म के कलाकारों की कि उन्होंने इस फिल्म में कैसे अपने अपने पात्रों को जीवित किया है। तो अब आते हैं, बात करते हैं इस फिल्म के दो महत्वपूर्ण कलाकारों की जो फिल्म के हीरो हैं। हम कह सकते हैं कि फिल्म में दो हीरो हैं साइमल्टेनियसली। वैसे और भी कलाकार हैं, हीरोइन भी हैं, सपोर्टिंग कलाकार भी हैं, सब ने अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा सिर्फ दो कलाकार की जो मेन लीड में हैं। पहले कलाकार को आप सब जानते हैं, उनका नाम है संजय मिश्रा। हास्य कलाकार के तौर पे उन्होंने शुरू किया, टेलीविज़न सीरियल ऑफिस में बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई, अलग पहचान बनाई। और अब तो शायद स्थिति ये है कि संजय मिश्रा के बिना कोई फिल्म पूरी होती ही नहीं, चाहे वो भूल भुलैया हो या कोई भी दूसरी फिल्म हो, चाहे संजय दत्त के साथ हो, अक्षय कुमार के साथ हो। संजय मिश्रा के बिना कोई फिल्म पूरी नहीं होती। वो इस फिल्म के मेन लीड में हैं, जो फिल्मों में कम से कम 50 बार ऐसा कहते हैं, ऐ रिक्शा वाला, एन प्रसाद को उनके घर पहुंचाओ। और मुझे याद आ जाता है 70, 80, 90 के दशक का बिहार का हमारा छोटा सा घर आरा में, पटना में, जहां रिक्शा वालों को बुलाने के लिए हम ऐसे ही बुलाते थे। तो बहरहाल इस फिल्म के दूसरे कलाकार जो हैं उनका नाम है करण आनंद। करण आनंद एक उभरते हुए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, मार्शल आर्ट में माहिर हैं, फाइट सीन्स बहुत अच्छा करते हैं। अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और अक्षय कुमार के साथ फाइट सीन्स देना उनकी बराबरी पर आकर कहीं कोई कम नहीं है। बेबी फिल्म में आप उनको देख सकते हैं, और भी कई फिल्में हैं, धारावाहिक हैं टेलीविज़न के, वहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में करण आनंद ने रिक्शा चालक की भूमिका निभाई है और बेहतरीन अदाकारी की है, जिसकी शब्दों में न तुलना की जा सकती है और नहीं उसकी व्याख्या की जा सकती है, नहीं उसका वर्णन किया जा सकता है। वैसे भी अगर साथी कलाकार संजय मिश्रा हों तो उनके साथ टाइमिंग का तालमेल मिलाकर उनकी बराबरी पे अगर कोई कलाकार एक्टिंग कर ले रहा है तो उसकी दाद देनी पड़ेगी, उसे सलाम करना पड़ेगा। और इस फिल्म में ये काम करण आनंद ने बखूबी निभाया है। उनके जैसा मार्शल आर्ट का ट्रेनर, जूडो कराटे का एक्सपर्ट कहीं से लगता ही नहीं कि ये वही आदमी है, क्योंकि फिल्म में एक मरियल, दबा कुचला सा
रिक्शा वाले की भूमिका में है, जिसे जो आता है एक थप्पड़ मार के चला जाता है और वो बेचारा पिटता रहता है, जबकि हकीकत कुछ और है, मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं। तो इसे कहते हैं एक्टिंग। करण आनंद की डायलॉग डिलीवरी भी बिल्कुल उस अंदाज में है जैसे छोटे शहरों के, बिहार के, यूपी के रिक्शा वाले बात आपस में करते हैं। और ये कहानी का जो सेंटर है, जो लिखी हुई कहानी है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर की कहानी है। हम सब जानते हैं कि बिहार में इस समय शराबबंदी है और उत्तर प्रदेश से लोग गलत तरीके से शराब ले जाते हैं और ये काम रिक्शों पर, ठेलों पर खूब होता है। करण आनंद ने इस फिल्म में ये काम भी किया है और बखूबी चरित्र को निभाया है। जाहिर सी बात है, इलाहाबाद का होने की वजह से उन्हें अपने कैरेक्टर को निभाने में बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन एक कलाकार हर भूमिका में कैसे उभर सकता है, ये इस फिल्म को देखकर पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म के केंद्र में जो विषय है, यानी महिलाओं को अगर कहीं रास्ते में, पब्लिक प्लेस पर शौच लगे तो कहाँ जाएंगे, और एक अनूठा आइडिया इस फिल्म में है कि रिक्शा पर शौच बनाया जाए, किसी महिला को लगे तो वहाँ जाएं, क्योंकि पुरुषों को जब लगता है तो वो तो कहीं भी चले जाते हैं, महिलाएं जाएं तो कहाँ जाएं। और दोस्तों, हमने दो कलाकारों की बहुत तारीफ की, दोनों मेरे परम मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इस वजह से हमने इनकी तारीफ की, बल्कि दोनों डिजर्व करते हैं। और मेरी बात को आपको अगर आजमाना हो तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव पर देखिए और बताइए कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये फिल्म जो है कितनी आपको अच्छी लगी या कितनी अच्छी नहीं लगी। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी इस बात की मुझे उम्मीद है कि आप जब फिल्म देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, और समाज ऐसा बने कि जहाँ जाएंगे हमें पाएंगे, यानी हर गली, चौराहे, सड़क, पास तक आपको शौच की सुविधा उपलब्ध होगी। और अगर वो नहीं होगी तो मोबाइल वैन पर, मोबाइल टेम्पो पर, मोबाइल ऑटो रिक्शा पर या सिर्फ मोबाइल रिक्शा पर शौच की सुविधा उपलब्ध हो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।